बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज्योमेट्री में एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो वर्ड है, इसमें क्वाड का मतलब है फोर और लेटरल का मतलब है साइड्स। तो चलते हैं इसकी मीनिंग पहले डिस्कस करते हैं। क्वाड मीन फोर and lateral mean sides. ये तो इस क्वाड्रिलेटरल लफ्ज़ का मतलब है कि क्वाड से मुराद फोर और लेटरल से हमारा मतलब है साइड्स। लेकिन मैथमेटिक्स में जब हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो इस्तिलाह में एक फुल इसकी डिफिनीशन करते हैं। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसके चार साइड्स और चार एंगल्स होते हैं, और उसके साथ ये शर्त भी लगाया जाता है कि वो शेप क्लोज्ड होनी चाहिए। तो अब हम लिखते हैं एनी फोर साइडेड closed figure or shape is called quadrilateral. यानी एक ऐसा बंद शक्ल जिसके चार साइड्स हों उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। इसको क्वाड्रिलेटरल को उर्दू में चौकोर भी कहते हैं, चौकोर। अब मैंने इधर कुछ अशकाल बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है क्वाड्रिलेटरल्स। अब इस हर क्वाड्रिलेटरल का अपना एक मखसूस और स्पेसिफिक नाम है। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। सेकंड नंबर पे है रेक्टेंगल। थर्ड नंबर पे जो मैंने फिगर बनाया हुआ है इसके दो नाम हैं, एक है ट्रेपेजियम या आप इसको कह सकते हैं ट्रेपेजाइट। फोर्थ नंबर पे जो शेप बनाया हुआ है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। फिफ्थ नंबर पे जो शेप बनाया हुआ है इसका नाम है काइट। और सिक्स्थ नंबर पे जो शेप बनाया हुआ है इसका नाम है रोम्बस। तो ये सारे जो शेप्स हैं ये हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। अगर आप इनमें देख लें तो इसमें से हर शेप चार साइड से बना हुआ है, जैसे ये साइड कहलाते हैं। इसी तरह ये भी चार साइड से बना हुआ है, ये भी और ये भी, इस तरह ये भी। अब बारी बारी हर क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करते हैं कि इसके ये नाम क्यों डिफरेंट रखे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं स्क्वायर को, कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसके चारों साइड्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब इसको इंग्लिश में इस तरह डिफाइन करेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल in which all four sides are equal is called square। यानी ये जो शेप दिया हुआ है मैंने,
इसको आप देख ले, इसका हर साइड जो है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इस तरह ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये साइड, ये भी 4 है, इसी तरह ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो डिफिनीशन में हमने लिखा है कि ए क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर, कि इसके चारों साइड्स जो है वो क्या होते हैं, लेंथ में बराबर होते हैं। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आप नोट करें कि इसके 4 तो साइड्स होते हैं लेकिन 4 इसके एंगल्स भी हैं, और ये चारों एंगल्स जो होते हैं ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, 90 डिग्रीज। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में ये लिख सकते हैं कि इसके स्क्वायर के जितनी भी एंगल्स हैं वो क्या हैं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। चारों एंगल्स जो है उनमें से हर एक 90 डिग्री के बराबर हैं और हर 2 साइड्स जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे ये और ये साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये 2 एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर और ये 2 एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो अब हम इसको इस तरह कहेंगे कि इसमें स्क्वायर में 4 पेयर्स जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के। 4 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर को मैं इस तरह शॉर्टली लिखता हूं, परपेंडिकुलर लाइंस एग्जिस्ट इन स्क्वायर। स्क्वायर में जो है ये 4 पेयर्स बनते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के। एक पेयर ये इन 2 लाइन सेगमेंट्स का, एक पेयर ये, तो 2 पेयर्स हो गए। इन 2 लाइन सेगमेंट से तीसरा पेयर बन गया और ये 4 पेयर्स बन गए। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात के ऊपर कि स्क्वायर का जो एरिया है वो बराबर है ए मीन एरिया ए स्क्वायर। ए साइड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एरिया जो है वो बराबर है जो साइड आपको दिया गया हो उसका स्क्वायर। जिस तरह इस डायग्राम में मैंने लिखा है कि इस स्क्वायर का हर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होगा वो 4 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस स्क्वायर का एरिया हो गया। इस तरह अगर आपने इसका पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का फार्मूला ये है कि आप जितनी भी साइड्स हैं उसको सम अप कर लें। तो पैरामीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप 4 + 4 + 4 + 4, सिंपली आप इस तरीके से, तो इससे भी क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। याद रखिए जो पैरामीटर है इसका यूनिट है सेंटीमीटर और जो एरिया है इसका यूनिट जो है वो 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है तो इससे वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। तो ये बात हो गई स्क्वायर के हवाले से। अब नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, स्क्वायर तो हो गई। अब ये जो शेप मैंने दिया है ये है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल की डिफिनीशन ये है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं और हर एंगल इसमें भी 90 डिग्री का है। ये और ये 2 अपोजिट साइड्स हैं, ये आपस में इक्वल, और ये 2 अपोजिट साइड ये आपस में इक्वल या कंग्रुएंट आप कह सकते हैं। तो अब रेक्टेंगल की डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि ए quadrilateral in which opposite sides are equal
and each angle is 90 डिग्री। हर एंगल इसमें भी 90 डिग्री है। जिस तरह स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता था, तो इसमें भी हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। लेकिन स्क्वायर में और रेक्टेंगल में फ़र्क ये हुआ कि उसमें चारों साइड्स आपस में बराबर थे, लेकिन इसमें आमने सामने या अपोजिट साइड्स जो थे, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, और इस तरह अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगे। अब आते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और वो ये है कि अगर हम इसके दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाएं तो उसको कहते हैं डायगोनल। जैसे ये लाइन सेगमेंट जो है ये हमने नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को मिला दिया तो इसको कहते हैं डायगोनल। इसी तरह अगर इसको आपस में मिलाएं तो ये बन गया एक और डायगोनल, तो ये दो डायगोनल्स हैं। तो स्क्वायर में और इसमें एक और फ़र्क ये भी है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स बनते हैं, स्क्वायर में भी दो डायगोनल्स बनते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो वो 90 डिग्री पर करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में ये बात नहीं है। रेक्टेंगल में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है स्क्वायर से। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर but not at right angle, या आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो बाइसेक्शन का मतलब ये है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा, इस तरह ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगा, लेकिन इधर जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है। और स्क्वायर में जो है, स्क्वायर का जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें अगर ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे का बाइसेक्शन भी करते हैं, लेकिन इधर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इधर दोनों डायगोनल बाइसेक्शन भी करते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे को वो परपेंडिकुलरली या 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें भी 4 पेयर्स जो है वो बनते हैं परपेंडिकुलर लाइंस का। तो इसमें ये भी आप लिख दें कि 4 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स एग्जिस्ट। यानी रेक्टेंगल में भी उसी तरह का एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की तरह एग्जिस्ट करता है कि इसमें भी अगर आप पेयर्स बना लें, जैसे ये दो साइड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, ये दो साइड्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली है, इधर 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरह ये और ये और ये और ये, तो ये 4 पेयर्स बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जिसका नाम है, एक और अहम बात जो रेक्टेंगल में आप लिख सकते हैं वो इसके एरिया के हवाले से। एरिया इसका ये है कि आप इसकी दो साइड्स जो है, एक को हम लेंथ कहते हैं और दूसरे को विड्थ कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको एल कह दें, इसको डब्ल्यू या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक साइड ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो आप इसका एरिया इस तरह निकालेंगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे आ जाएगा 8, 2 4 ज़ा 8, और यूनिट एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। और पैरामीटर तो सबका एक ही तरीका है कि चारों साइड्स को आप ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा पैरामीटर। वो चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, काइट हो, चारों के चारों जो साइड्स की लेंथ है उसको आप ऐड करेंगे तो इससे पैरामीटर निकल आएगा। ओके, अब आते हैं पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम जो है ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ये है
कि इसमें जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसमें ये बात नोट करें, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब ये है कि हम इसको आगे एक्सटेंड करें और इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड करें तो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस तरह इस साइड से भी, इस तरह अगर इन दो लाइंस सेगमेंट को हम एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल है और इसी वजह से इसका नाम भी पैरेललोग्राम ही है। तो पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं कि ए क्वाड्रिलेटरल is called parallelogram. A quadrilateral is called parallelogram if both pairs of its opposite sides are equal and parallel. यही बात मैंने कही कि इसके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो लेंथ में। इसी तरह ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। अब इसमें ये बात याद रखिए कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स बनते हैं, डायगोनल की डिफिनीशन मैंने बताई है एक बार, कि ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाने से बनता है, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये। क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो ही डायगोनल्स बनते हैं, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री एंगल पर ये भी बाइसेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायगोनल्स, इधर डायगोनल्स से मुराद पैरेललोग्राम की डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट का मतलब मैंने एक बार बता दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, और ये लेंथ इधर से इधर तक और इधर से इधर तक ये आपस में बराबर होगी। बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट 890 डिग्री। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो किस तरह आप मालूम करेंगे, वो बराबर है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये हाइट है, इस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर लाइन इस बेस लाइन पे ड्रा करें तो ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो लाइन सेगमेंट है या एक साइड है इसको आप बेस कंसिडर करें। तो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बी से मुराद बेस और एच से मुराद हाइट। तो एरिया जो है इसका बराबर है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब फॉर एग्जांपल अगर बेस इसका हो 7 सेंटीमीटर और जो हाइट हो वो 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या बनेगा, एरिया इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एरिया इज इक्वल टू 7, इसका यूनिट भी आप साथ लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात हमने कर दी पैरेललोग्राम के हवाले से। अब नेक्स्ट जो फिगर हम डिस्कस करते हैं वो है रोम्बस का। तो ये आप देख ली, ये जो शेप है बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब इसकी डिफिनीशन पहले करते हैं कि ए पैरेललोग्राम हैविंग all sides are equal is called rhombus। अब स्टार्ट में मैंने पैरेललोग्राम का लफ्ज़ इसके लिए लिखा है कि रोम्बस एक्चुअली एक पैरेललोग्राम ही है,
यानी जो प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में है वो रोम्बस में होंगी। एक तो ये बात है, मसलन उसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी बाइसेक्ट करेंगे। उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो फिर इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? वो इस वजह से कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल है, लेकिन इसमें ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। मसलन अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क इतना ही है कि इसके चारों साइड्स आपस में बराबर, जबकि पैरेललोग्राम में चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं है। फिर अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, इसके भी 4 साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी तो स्क्वायर में भी है। तो आप उसको ये बताएं कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर तो है, लेकिन उसका हर एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ये उसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। और एक और बात जो पैरेललोग्राम और रोम्बस में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस के तौर पर, वो ये है कि रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं, ये एक डायगोनल, इसको मैंने D1 का नाम दिया है, और ये दूसरा डायगोनल, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन बाइसेक्शन के साथ साथ ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं कि एरिया इसके किस तरीके से मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस डायगोनल की जो लेंथ है वो आपको दी गई हो और इस दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो भी आपको दी गई हो, तो आप इसका दोनों डायगोनल्स का जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करो और हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो आंसर आए वो आपका एरिया होगा इस रोम्बस का। ठीक है, ये सिंपल है, ये आप खुद कर लें। अब नेक्स्ट जो शेप या फिगर है वो है ट्रेपेजियम या ट्रेपेजाइट का। तो इसमें हम डिफिनीशन इसकी इस तरह करेंगे कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, सच टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो चलते हैं, इसको लिखते हैं। ए quadrilateral in which only one pair of opposite sides is parallel and the other pair is non-parallel। इस तरह का शेप कहलाता है, इज कॉल्ड ट्रेपेजियम और ट्रेपेजाइट। चलते हैं, अब इस डिफिनीशन को मैं इधर समझा देता हूँ। ये एक ट्रेपेजियम का शेप मैंने बनाया हुआ है। तो ये है तो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। ओके, ये एक साइड, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, इसमें एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो। जैसे ये साइड आप देख लीजिए नीचे बेस पर, और ये साइड जिसको मैंने ए लिखा हुआ है, ऊपर वाली साइड को ए लिखा हुआ है और नीचे वाली साइड को बी लिखा हुआ है, ये इधर से इधर तक। ठीक है, तो ए और बी आपस में पैरेलल है, तो ये एक पेयर जो है साइड्स का ये पैरेलल हो गया। और दूसरा जो पेयर बनता है 2 साइड्स का, जैसे ये और
ये नॉन पैरेलल पेयर बनता है। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजियम, जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, जैसे ये और ये साइड पैरेलल है। इसको आप इस तरफ एक्सटेंड करो, इसको इस तरफ एक्सटेंड करिए, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और ये नॉन पैरेलल है, अगर आप इसको इस तरफ एक्सटेंड करो, इसको भी इस तरफ एक्सटेंड करिए, तो ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को ज़रूर क्रॉस करेंगे। अब मज़ीद जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इसका जो एरिया फाइंड करेंगे वो बराबर है हाफ 1/2 या हाफ आप कह सकते हैं इंटू a प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, ए और बी जो पैरेलल साइड उसका समेशन आप लेंगे, और हाइट ये h है। तो इससे बनता है एरिया ऑफ पैरेललो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें जो बेस है वो आपके पास हो 7, बेस वाला जो साइड है वो 7 हो, ऊपर वाला जो पैरेलल साइड है जिसको मैंने ए लिखा हुआ है उसको आप लिख दें 3, ठीक है, और एच को आप कंसिडर करें 2। तो बाकी आप इस फार्मूले में पुट करें और कैलकुलेट करिए। 1/2 3 + 7, 3 और 7 जो है ये लेंथ में बराबर नहीं है, ये पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल का मतलब बराबर नहीं होता, पैरेलल का मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। और एच को मैंने सपोज लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से करेंगे कि पहले जो पैरेंथेसिस में प्रोसेस होता है, जो ऑपरेशन होता है उसको करेंगे। तो आप 3 और 7 को ऐड करें तो ये बनता है 10, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इस 2 को या इस 10 के साथ काट दें या डायरेक्ट आप इसके साथ कैंसिल कर दें, तो इसका जो एरिया है वो बनता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं लास्ट क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, जिसका नाम है काइट। काइट को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? काइट की जो डिफिनीशन है वो ये है कि ए क्वाड्रिलेटरल विद 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड काइट। पहले डिफिनीशन लिख देता हूं। ए क्वाड्रिलेटरल with 2 distinct pairs of adjacent का मतलब होता है पेवस, एडजेसेंट साइड्स, इज कॉल्ड काइट। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। ये काइट जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें जो 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड्स का, वो क्या हो? with 2 distinct pairs of adjacent sides are equal, ये इसमें ज़रूरी है, सॉरी इसमें इक्वल मैंने नहीं लिखा, adjacent sides are equal is called काइट। ठीक है। तो अब देखें ये एक पेयर बनता है 2 साइड्स का। काइट जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक ये जो है ये पेयर बनता है एडजेसेंट साइड्स का, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। ए क्वाड्रिलेटरल विथ 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एक एडजेसेंट साइड्स का जो पेयर है वो तो ये हो गया, ठीक है, एक पेयर तो ये बन गया, ये एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर है, ये आपस में इक्वल हो। अब दूसरा जो ये और ये साइड है, ये इसको मैंने इस तरह ड्रा किया, ये एक और पेयर है एडजेसेंट साइड का, एक और पेयर, तो ये एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो ये 2 पेयर्स हो गए एडजेसेंट साइड्स का। ठीक है। तो ये आपस में ये और ये साइड इक्वल होनी चाहिए और ये साइड जो है ये इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे काइट। ये और ये आपस में लेंथ में बराबर नहीं है, इस तरह ये और ये आपस में लेंथ में बराबर नहीं है। ये पेयर जो है 2 साइड्स का, ये आपस में इन
कि लाइन सेगमेंट आपस में बराबर है लेंथ में, और ये, तो इस वजह से हमने लिखा है क्वाड्रिलेटरल विथ टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सच टाइप ऑफ शेप और क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड काइट। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात फिर वही कर लूँगा कि इसके जो डायगनल्स हैं, काइट के जो डायगनल्स हैं उसमें वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब इधर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, फिर बता रहा हूँ ये लफ्ज़ परपेंडिकुलर के लिए मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये है कि इधर जो एंगल बनता है 90 डिग्री, इस तरह इधर जो एंगल बनता है 90 डिग्री, ये एक डायगनल है और ये दूसरा डायगनल। अब इसमें जो बड़ा डायगनल बनता है इसको मेन डायगनल कहते हैं, और ये जो दूसरा छोटा सा डायगनल बनता है इसको हम कहते हैं क्रॉस डायगनल। ठीक है, अब आते हैं इसके एरिया के ऊपर कि आप काइट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला बस आप याद रखिए, बाकी आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में अक्सर दिए जाते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ या 1/2 d1 मल्टीप्लाइड बाई d2। d1 जो है ये एक डायगनल है, ये जो बड़ा डायगनल है इसको आप d1 कह दें, और ये जो d2 है ये दूसरा डायगनल है। ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।